जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कमलेश राय ऑफिशियल पे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स पे जो अभ्यर्थी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि जब आप दौड़ने के लिए जाएंगे तो कुछ लोग पूछते हैं कि क्या जब दौड़ रहे होंगे तो क्या पैदल चल सकते हैं, क्या पैदल चलने के साथ साथ वो लोग पूछते हैं कि क्या घड़ी पहन के जा सकते हैं, क्या जब वो दौड़ रहे होंगे तो घड़ी पहन के जा सकता है क्या, या फिर वहाँ रुकने का क्या व्यवस्था होगा। इन सभी छोटे छोटे जो बातें हैं, जो अभ्यर्थी के मन में जो सवाल उठ रहा है वो लाजमी भी है, जायज़ भी है। लेकिन इन सभी सवालों का जवाब आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या सभी प्रश्नों का उत्तर आज जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, प्रेस कर दे बेल आइकन को, ताकि नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए कि दौड़ के समय आखिर होता क्या है और उस समय आपको करना क्या है। तो सबसे पहले सवाल आता है कि पैदल चल सकते हैं क्या दौड़ने के साथ साथ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पैदल चल के 10 किलोमीटर 1 घंटा में कंप्लीट कर पाते हैं क्या। यदि आप पैदल चल के 10 किलोमीटर 1 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं तो आप पैदल चलिए, आपको कोई नहीं रोका है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि यदि आप पैदल चल रहे हैं तो आपका जो 10 किलोमीटर है वो 1 घंटे के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। अगर पैदल चलते हैं तो 10 किलोमीटर होने की संभावना वो आप पे निर्भर करता है कि आप उसको 10 किलोमीटर पूरा करते हैं या नहीं। तो मेरी जो सलाह होगी वो कि आप पैदल चलने के बजाय थोड़ा, यदि थक भी जाते हैं तो थोड़ा रफ्तार में चलिए, लेकिन चलिए, लेकिन रुकिए नहीं। क्योंकि रुक जाएंगे, एक बार यदि रुक गए तो जो लय होता है दौड़ने का वो टूट जाएगा। अगर टूट जाएगा तो फिर से वो लय बनाना पड़ेगा दौड़ने के लिए। इसलिए मेरा सलाह होगा आप रुके ना, पैदल ना चलें। यदि पैदल चल भी लेते हैं तो आपके बॉडी पे, आपके ऊपर निर्भर करता है कि क्या आप उस लय में फिर से आ सकते हैं दौड़ने के लिए। यदि आ सकते हैं, आप अपने आप को मेंटेन किए हुए हैं कि हाँ आप दौड़ सकते हैं, चलने के बाद भी दौड़ सकते हैं, या 1 घंटा के अंदर एक पूरा कॉन्फिडेंस है आपको कि 1 घंटा के अंदर मैं तो कर लूँगा, मैं तो कर लूँगा, 1 घंटे के अंदर मैं तो पैदल चल के कंप्लीट कर लूँगा। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप कर सकते हैं। यदि नहीं कर सकते हैं तो कृपया करके दौड़ना मत छोड़ें। एक बार यदि लय टूट गया तो आपका मनोबल भी टूट जाता है। जब देखते हैं, टाइम देखते हैं कि अभी तक इतना किलोमीटर हुआ है और मेरे पास समय इतना ही है, तो वो लय टूट जाता है। इसीलिए मेरी गुजारिश रहेगी आपसे कि आप पैदल चलने की अपेक्षा आप दौड़ने पे ज़्यादा ध्यान दें, और दौड़ने के साथ साथ आप अपने गोल को ध्यान दें कि आपका अचीवमेंट कहाँ पे आके रुकेगा। आपका फोकस होना चाहिए 10 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर, उसको ध्यान में देना है। अगर आप पैदल रुक भी रहे हैं उस समय सोचिए कि अगर अब मैं रुक रहा हूँ तो ये मेरे लिए घाटे का सौदा होगा। इसीलिए आप कम से कम रुकने का कम से कम कोशिश करें, ना के बराबर रुके। समय के लिए आप पैदल चल सकते हैं, लेकिन फिर से आपको दौड़ना पड़ेगा क्योंकि आपके पास समय है सिर्फ 1 घंटे, और पूरा के पूरा 10 किलोमीटर आपको कंप्लीट करना है। ये तो हो गया पहला सवाल। दूसरा सवाल आता है कि क्या घड़ी पहन के दौड़ सकते हैं क्या। ये डिपेंड करता है वहाँ के प्रशासन के ऊपर कि आपको घड़ी पहन के दौड़ने देगा या नहीं। क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी घड़ी लगी हुई रहती है। अगर घड़ी नहीं भी लगी रहेगी तो वहाँ का प्रशासन आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से ये दौड़ होने वाला है, कब कौन सा सीटी बजेगा तो आपको कौन सा समय सूचक बताया जाएगा। मान लीजिए यदि ग्राउंड पे होता है, जैसे पिछले वर्षों में हुआ है कि ग्राउंड पे ही दौड़ को कंप्लीट कराया गया है, ग्राउंड के चक्कर लगाया गया है। जैसे पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ मैं कि ग्राउंड के चक्कर लगाए जाएंगे, जहाँ पे आपको जब एक राउंड कंप्लीट करेंगे तो एक खास तरह के बने हुए जो सेंसर रहेंगे उसके नीचे से आपको गुजरना है। ठीक उसी जगह आपको डिजिटल क्लॉक यानी डिजिटल घड़ी आपको वहाँ मिलेगा। जब एक राउंड लगा के आएंगे तो आप देख सकेंगे कि आपका एक राउंड किस समय हुआ था और एक राउंड जब कंप्लीट कर रहे हैं तो उस समय कितना बज रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको घड़ी की आवश्यकता होगी। यदि प्रशासन अलाउ करती है, वहाँ की मैनेजमेंट अलाउ करती है, तो आप घड़ी पहन सकते हैं। हालांकि प्रैक्टिस करने के समय जब अभी आप
प्रैक्टिस कर रहे होंगे घर पे या फिर मैदान में, घड़ी पहनकर ही इसको दौड़ को कंप्लीट करें, क्योंकि आप घड़ी पहन के दौड़ को कंप्लीट करेंगे तो आप में एक हैबिट आएगी कि आप 10 किलोमीटर कंप्लीट कर पा रहे हैं 1 घंटे के अंदर। आप अभी घड़ी पहन के दौड़ने की कोशिश करें, टाइम मैनेज करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी आप दौड़ेंगे घड़ी पहन के टाइम मैनेज करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आपने 10 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर कंप्लीट किया है। तीसरा सवाल आता है कि क्या वहाँ रुकने की व्यवस्था। तो देखिए, एग्ज़ाम सेंटर पे रुकने की व्यवस्था यदि रांची या फिर रांची के अन्य ज़िलों में होती है एग्ज़ाम, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये उस पर निर्भर करता है। यदि आप रांची के हैं तो आप तो मान लीजिए रांची में कहीं भी होगा तो रांची के हैं तो आप 4 बजे सुबह उठ के 6 बजे से भी होगा तो आप जा सकते हैं। आपको कहीं होटल लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप कहीं दूसरे ज़िले से आते हैं तो आपको एक दिन पहले, यदि मान लीजिए कि एडमिट कार्ड में 6 बजे सुबह रिपोर्टिंग का समय है तो आपको उसी रात को आ जाना पड़ेगा और आप कहीं भी स्टे कर सकते हैं। आपकी जहाँ आपको पॉसिबल होता है वहाँ पे स्टे कर लें। लेकिन हाँ, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि दौड़ने से पहले आपको अच्छी नींद लेनी आवश्यक है, क्योंकि आप यदि अच्छी नींद नहीं लेंगे तो आप बहुत थके थके महसूस करेंगे और आपको दौड़ने में कठिनाई होगी। तो मुझे लगता है इन 3 सवालों को आज मैंने लिया है, और भी आप सवाल पूछेंगे तो मैं उनका जवाब दूंगा। और मुझे लगता है कि आपको इन 3 सवालों को समझ में आ गया होगा, और यदि और कोई भी आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, प्रेस कर दे बेल आइकन को, ताकि नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।